अगर हेड टिल्ट रहता है, टिल्टेड पोजीशन में रहता है, या फिर कॉन्टिन्यूस हेड में मूवमेंट रहती है, नेक स्टेबल नहीं रहती है, या फिर शोल्डर में असिमेट्री है, ऊपर नीचे है, ट्रंक में असिमेट्री है, और बच्चे को पोस्चर मेंटेन करने में इशू आ रहा है, लाइक अगर बच्चा ऐसे है तो नेक भी ऐसे ही आ रही है, वो अपने हेड को स्ट्रेट नहीं रख पा रहा है, तो इन केसेस में बच्चे की ग्रोस मोटर प्लानिंग डाउन आएगी, बच्चे को डिजीनेस के इश्यूज रहते हैं, बैलेंस के इश्यूज रहते हैं। अगर ये सारे इश्यूज होते हैं तो बच्चा ग्रोस मोटर एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाता है और वहाँ इश्यूज आते हैं। तो उस केस में हमें क्या चेक करना है, कैसे हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो अभी हम वेस्टिबुलर सेंस पर पूरा कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे VCR एंड VSR, वेस्टिबुलो कॉलिक रिफ्लेक्स एंड वेस्टिबुलो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। जो इश्यूज मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो इन दोनों रिफ्लेक्सेस की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने वेस्टिबुलर सेंस के बारे में बात कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में कि जैसे ही मूवमेंट होती है बॉडी में, ठीक है, तो वेस्टिबुलर सेंस क्या करता है, मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और हमें नेक को ऊपर रखने में, हेड को स्ट्रेट रखने में, पूरा बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में और आइज को स्टेबल रखने में हेल्प आउट करता है। दिस इज वेस्टिबुलर सेंस। अगर वेस्टिबुलर सेंस में इश्यू होगा तो पोस्चरल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होंगे, बैलेंस एंड पोस्चर अच्छा नहीं होगा, कोई भी क्रॉस मोटर एक्टिविटी करते हुए हम लोग गिर जाएंगे या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी VOR कि अगर आई स्टेबल नहीं है तो कहाँ से इश्यू आएगा, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके सॉल्यूशंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक स्टेबिलिटी, कि जैसे ही मूवमेंट हुई तो जो रिफ्लेक्स पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, फीडबैक जाता है कि कहाँ कहाँ जाता है, नेक में, हमारे लिम्स में और ट्रंक में, कि कैसे हमें अपने पोस्चर को अपराइट रखना है और हेड को स्ट्रेट रखना है। सो दिस इज VCR एंड VSR, कि बॉडी को स्ट्रेट रख पाना, ठीक है, और हमारे हेड को मूवमेंट के साथ कैसे हम हेड की पोजीशन को मेंटेन करेंगे एंड बॉडी पोजीशन को मेंटेन करेंगे इन एन अपराइट पोजीशन। सो दिस इज द फंक्शन। अब क्या होगा, जैसे ही आपका मोशन डिटेक्टेड हुआ तो सेरेबेलम, ये सेरेबेलम से भी कनेक्टेड रहता है क्योंकि सेरेबेलम जो है VCR और VSR को एक्टिवेट करता है, वहां पर सिग्नल सेंड करता है टू मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर। तो VCR और VSR का हमें फंक्शन पता चला। मेनली VCR, वेस्टिबुलोकॉलिक रिफ्लेक्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक स्टेबिलिटी। अगर VCR में इश्यू होगा तो बच्चे का नेक में स्टेबिलिटी नहीं होगा, हेड टिल्ट मिलेंगे या फिर नेक ऐसे कॉन्टिन्यूस मूवमेंट रहेगा, शेकी शेकी रहेगा, तो VCR और VCR एंड VSR, अगर पोस्चरल स्टेबिलिटी नहीं है, लाइक इन द ट्रंक एंड इन द स्पाइन, वो रिफ्लेक्स पाथवेज अच्छे से एक्टिव नहीं जा रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, हमारा पोस्चर अच्छा नहीं होगा, हमारे शोल्डर में असिमेट्री हो सकती है, हमारी ट्रंक में असिमेट्री हो सकती है एंड पोस्चरल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हम अपना मूवमेंट के टाइम पे बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये सारा चीजें तो हमने जानी। अब बात आती है कैसे हम इसको असेस कर सकते हैं, कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज फकूडा टेस्ट। आर्म स्ट्रेट रखना है, आईज क्लोज करना है और अपनी ही पोजीशन पे मार्चिंग करना है। मिनिमम 50 टाइम्स आपने बच्चे से मार्चिंग कराना है। अगर बच्चा बॉक्स में रह रहा है तो दिस इज नॉर्मल। अब नॉर्मल टेस्ट क्या होगा, आपने 50 मार्च कराए बच्चे से, बच्चा अगर 0.5 आधा मीटर से आगे आ रहा है, दैट मीन्स बच्चे के वेस्टिबुलर सेंस में इश्यूज हैं। दूसरा साइन क्या होगा, अगर रोटेशन है, बच्चा अपने प्लेस पे 30 डिग्री से ज्यादा रोटेट कर रहा है, दूसरी तरफ मूव कर रहा है, दूसरी साइड डायरेक्शन में उसका फेस जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल टेस्ट। अब इस फकूडा टेस्ट से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे VSR और VCR में इशू है या नहीं है, और
अगर इसमें इशू है तो ऑब्वियसली वेस्टिबुलर सेंस में तो गड़बड़ है ही है। अब एक और चीज़ है, हम लोग जानेंगे जैसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारे को सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, दे आर इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स। तो VCR और VSR जो है वो प्राइमरी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक रिफ्लेक्स आता है हेड राइटिंग रिफ्लेक्स, तो ये उसमें भी हेल्प आउट करता है। लाइक अगर आप इस स्लांट में आप ऐसे किसी कर्व पे जा रहे हैं या ऐसे झुक रहे हैं, तो अगर आपका हेड इसी पोजीशन में है, ठीक है, तो दैट मीन्स VCR आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। हेड राइटिंग रिफ्लेक्स इज व्हाट, कि हम लोग गिरे नहीं, हमारा काउंटर मूवमेंट हो नेक का और हम अपने बॉडी को इस तरह से हेड को स्ट्रेट करें, तो दिस इज हेड राइटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर भी इशू है, इससे भी आप जज आउट कर सकते हैं कि बच्चा को अगर आप इस पोजीशन में लेके आते हैं, अगर बच्चा अपना नेक होल्ड नहीं कर पा रहा है इन एन अपराइट पोजीशन, इन दैट केस ऑल्सो VCR में इशू है, यानी कि वेस्टिबुलोकोलिक रिफ्लेक्स, हेड राइटिंग रिफ्लेक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नॉट वर्किंग, और उस पर हमें काम करना है। क्योंकि डेवलपमेंटल पिरामिड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, हमें पहले प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करना है, सेंसरी, द सेकंड स्टेप इज सेंसरी इश्यूज एंड द थर्ड स्टेप इज पोस्चरल स्टेबिलिटी, हेड राइटिंग रिफ्लेक्स। तो हेड राइटिंग रिफ्लेक्स से हमारी बॉडी अवेयरनेस भी बढ़ती है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरह से हमने टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद अगर एबनॉर्मल टेस्ट आ रहा है तो हमें एक्टिविटीज़ जो करनी है वेस्टिबुलर सिस्टम की, वो हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड आप इस कंटेंट को अप्रिशिएट करने के लिए सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जो है एक आइकन बना हुआ है डॉलर का, उस पर आप प्रेस करके यू कैन सेंड सुपर थैंक्स ऑल्सो। सो आई विल वेट फॉर योर रिप्लाईज एंड कमेंट्स, एंड लाइव में जितना भी आपका क्वेरीज होता है आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। तो लाइव वीडियोज़ में ज़रूर कनेक्टेड रहा कीजिए। थैंक यू सो मच।